नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम लोग इग्नू एमएचडी कोर्स के पेपर कोड एमएचडी 7 के आखिरी के 5 प्रश्न पत्रों को देखेंगे और इस बार के असाइनमेंट को देखेंगे। हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं ताकि अपनी तैयारी को हम बेहतर कर सकें। तो पहला प्रश्न पत्र है जो हमारे सामने, यह है दिसंबर 2022 का। टाइटल है एमएचडी 7 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड का से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर तथा खंड का से दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। चलिए देखते हैं। खंड का में पहला प्रश्न है कि संप्रेषण के संदर्भ में भाषा के महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। यानी कि संप्रेषण के संदर्भ में भाषा के महत्व पर और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। ये पहले चैप्टर से आपके है, पहली इकाई से। दूसरा प्रश्न है समाज भाषा विज्ञान का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए और इसके सैद्धांतिक पक्ष पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न है वाक्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए वाक्य की संरचना के बारे में बताइए। प्रश्न संख्या 4 है रूप की संकल्पना स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख प्रकारों की चर्चा कीजिए। तीसरे में पूछा है वाक्य का स्वरूप और वाक्य की संरचना। चौथे में पूछा है रूप की संकल्पना और इसके प्रमुख प्रकार। पांचवा है भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों की चर्चा कीजिए। यानी कि भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। मनोविज्ञान की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 6 है। आगे खंड खा में चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि अब यहाँ का है शब्द और पद का अंतर स्पष्ट करना है, हिंदी और हिंदुस्तानी का अंतर स्पष्ट करना है, तान और अनुतान का, अकर्मक और सकर्मक का। तो इस प्रकार इसमें से किन्हीं दो का आंसर आपको देना है। अब चलते हैं 8वें में। निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणियां, अनुवाद का महत्व, फर्दिनांद द सस्सूर का भाषा सिद्धांत और भाषा के प्रकार कोश विज्ञान, इन्हीं में से किन्हीं दो पर टिप्पणी करनी है। तो इस प्रकार ये रहा प्रश्न पत्र। पहले में आपको दिया है 6 प्रश्न जिसमें से आपको करने हैं 3। खंड का में और खंड खा में 2 प्रश्न दिया और दोनों को करने हैं और दोनों में से 2 पर टिप्पणी लिखनी है। बढ़ते हैं अगले की ओर। दूसरा प्रश्न पत्र देखते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र है जून 2023 का, जून 2022 का। तो इसमें क्या होगा, 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इसमें खंड का और खा करके नहीं दिया है। पहला प्रश्न है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान क्या है, इसे स्पष्ट करते हुए भाषा परिवर्तन के बारे में बताइए। दूसरा है हिंदी में आलोप की समस्या को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी कि आलोप की समस्या किस प्रकार है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न है रूपिम की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए शब्द निर्माण में इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। चॉम्स्की की भाषा और व्याकरण की संकल्पना को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है शब्द के विभिन्न रूपों का परिचय देते हुए शब्द और अर्थ का संबंध बताइए। यानी कि शब्द के विभिन्न रूपों का परिचय देना है और शब्द अर्थ का संबंध बताना है। अगला है बहुभाषिकता और द्विभाषिकता का उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी बहुभाषिकता और द्विभाषिकता को उदाहरण स्पष्ट करना है कि बहुभाषिकता क्या है और द्विभाषिकता क्या है। सातवां प्रश्न है अर्थ और प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है शैली की संकल्पना स्पष्ट करते हुए शैली विज्ञान और भाषा विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी शैली की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, उसके बाद शैली विज्ञान और भाषा विज्ञान में अंतर बताइए। प्रश्न संख्या 9 है निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिए। समाज और भाषा पर, हिंदी का वैश्विक प्रसार, बहिरंग आलोचना और अतरंग आलोचना और लोकोक्ति और मुहावरे, इन पर आपको चर्चा करनी है। तो इस प्रकार ये रहा जून 2022 का प्रश्न पत्र। मिलते हैं, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की ओर।
ये प्रश्न पत्र है दिसंबर 2021 की परीक्षा का। वही सेम चीज है, खंड का से 3 प्रश्न करने और खंड खा से 2। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, खंड का और खंड खा करके पूछा है। तो हम देख रहे हैं एक बार खंड का खा करके पूछ रहा है, एक बार वैसे पूछ रहा है सीधा सीधा। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, नॉम चॉम्स्की की भाषा संबंधी अवधारणा का परिचय दीजिए। दूसरा है, भाषा और व्याकरण की संकल्पना पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 3 है, वाक्यात्मक युक्तियों की संकल्पना को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, संप्रेषण का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए उसके विकास का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, अर्थ और प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न है, किन्हीं दो का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी और हिंदुस्तानी एक बार और आया है। कोड मिश्रण और कोड अंतरण, अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं कई बार पूछा है। इसका चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। शब्द और अर्थ, निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणियां करनी है। अब आगे देखिए किस पर टिप्पणी करनी है। भाषा के प्रकार, अनुवाद के प्रकार, कारक के भेद, हिंदी भाषी समाज, इन पर आपको टिप्पणियां करनी है किन्हीं दो पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की ओर। ये प्रश्न पत्र है जून 2021 का। 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, देखते हैं। संप्रेषण और संचार में अंतर स्पष्ट करते हुए संप्रेषण के विकास पर प्रकाश डालिए। संप्रेषण और संचार में अंतर स्पष्ट करना है और उसके बाद संप्रेषण के विकास पर प्रकाश डालना है। स्वर और व्यंजन को परिभाषित करते हुए प्रयत्न के आधार पर हिंदी व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। अगला है तीसरा, भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा के विभिन्न रूपों का परिचय दीजिए। चौथा प्रश्न है, वाक्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए वाक्य की संरचना के बारे में बताइए। पिजन और क्रियोल में अंतर स्पष्ट करते हुए बताइए कि बम्बईया हिंदी पिजन है या क्रियोल। उसके बाद प्रोक्त की संकल्पना को सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी कि प्रोक्त की संकल्पना को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है, अर्थ की संरचना की व्याख्या करते हुए पर्याय और विलोम का सो उदाहरण उल्लेख कीजिए। अगला 8वां प्रश्न है, हिंदी के अंतरराष्ट्रीय महत्व को रेखांकित कीजिए। 9वां है, निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिए। आलोप की समस्या, बहुभाषिकता, खंडेतर ध्वनियां, अनुवाद की आवश्यकता। तो इस प्रकार 9 प्रश्न दिए हैं जिनमें से 5 आपको करने हैं। अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न पत्र है दिसंबर 2020 का। 5 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। हम देख रहे हैं दिसंबर के पेपर में जो पूछ रहा है वहां पर खंड का और खंड खा करके पूछ रहा है, और जून वाले एग्जाम में सीधे सीधे 9 प्रश्न दे रहा है और उसमें से 5 करने को बोल रहा है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करके जाना है, तैयार होके जाना है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान को परिभाषित करते हुए भाषा परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। एक बार प्रश्न यहाँ से और बना है, पीछे भी हमने देखा। दूसरा है, संरचनात्मक भाषा विज्ञान के संदर्भ में सस्सुर की मान्यताओं का उल्लेख, यानी कि संरचनात्मक भाषा विज्ञान क्या है उसे थोड़ा सा डिफाइन कर देना है, फिर उसके बाद सस्सुर की मान्यताएं बता देनी है कि इसके संदर्भ में उनकी मान्यताएं क्या है। अगला प्रश्न है, प्रोक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रोक्त विश्लेषण का महत्व समझाइए। शब्द, रूप और पद को परिभाषित करते हुए उनका पारस्परिक अंतर भी बताइए। तीनों की परिभाषा देनी है और अंतर बताना है। प्रश्न संख्या 5 है, भाषा विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में शैली विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला 6ठा प्रश्न है, स्वर और व्यंजन ध्वनियों का अंतर बताते हुए हिंदी के व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। स्वर और व्यंजन ध्वनियों का अंतर, फिर उसके बाद हिंदी के व्यंजनों का वर्गीकरण। खंड खा में क्या है, किन्हीं दो पर टिप्पणियां करनी है। विकारी और अविकारी शब्द, शब्द और पद। विकारी और अविकारी शब्द पर भी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। भाषा और बोली, कर्म और क्रिया। तो इस प्रकार ये रहा 8वां प्रश्न। देखते हैं तो इसमें 2 पर टिप्पणियां करनी है। भाषा के सामाजिक स्तर भेद, साहित्यिक अनुवाद, कोश विज्ञान का तात्पर्य और
हिंदी भाषा का क्षेत्र, यानी कि जब खंड का और खा करके पूछा है तो खंड खा वाले में जो 7वां प्रश्न है उसमें जो है टिप्पणी बोला है और 8वें में भी टिप्पणी बोला है और 2-2 का अपने को करना है। यानी कि जैसे 7 के 4 खंड दिए हैं तो उनमें से अपने को 2 करना है और 8 के भी 4 खंड दिए हैं तो उसमें से अपने को 2 करना है। तो इस तरीके से ये रहे प्रश्न पत्र। हमने देखा कि कहाँ से और किस प्रकार प्रश्न बन रहे हैं। इसके बाद असाइनमेंट को देख लेते हैं कि असाइनमेंट में क्या पूछा है। इस बार आप लोगों ने असाइनमेंट बना के सबमिट किया होगा, आप लोग इससे परिचित होंगे, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। असाइनमेंट का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1000 शब्दों में दीजिए। हिंदी की भाषाओं का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? भाषा के बारे में ससुर के भाषा विचारों का विवेचन कीजिए। यानी कि ससुर के भाषा विचार हमें कई बार देखने को मिले हैं। हिंदी के स्वनिम व्यवस्था की प्रमुख समस्याओं की चर्चा कीजिए। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की प्रक्रिया समझाइए। अगला है 500 शब्दों में लिखना है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, बहुभाषिकता और द्विभाषिकता। ये एक बार प्रश्न पत्र में भी पूछा है। उसके बाद 250 शब्दों में टिप्पणी करनी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी प्रश्न पत्र में भी एक बार आया है। ध्वनि परिवर्तन, अनुवाद और वाक्य विज्ञान, शैली विधान और भाषा विज्ञान का पारस्परिक संबंध। तो इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। आगे अब तैयारी के बारे में अगला वीडियो जो रिलीज होगा वो भाषा और संप्रेषण और भाषा का महत्व यानी संप्रेषण के बारे में होगा। उस पर आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।